राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, आज संडे का दिन था, रविवार का दिन, और वोट अधिकार यात्रा से तस्वीर निकल करके सामने आई। बाइक पर दोनों नेता, आप तस्वीर देखिए, बाइक पर दोनों नेता एक साथ सड़कों पर फर्राटा भरते हुए नजर आए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, और जिस तरीके से दोनों नेता बाइक पर थे, उससे एक साफ संदेश चला गया कि एक युवा जोड़ी है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 75 साल के हो जाएंगे, अब रिटायर होंगे नहीं होंगे, इस्तीफा देंगे नहीं देंगे पता नहीं, लेकिन 75 साल के हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। उनके मुकाबले में राहुल गांधी को आप देखिए, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जो बिहार में कभी भूल जाते हैं, कभी पैर पड़ते हैं, कभी हाथ चूमते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या नहीं करते। उनके मुकाबले में तेजस्वी यादव, यानी मोदी और नीतीश के मुकाबले में राहुल और तेजस्वी की जोड़ी सड़क पर कितनी भारी है, किस पर भारी है, किस तरीके से भारी है, वो इन तस्वीरों के जरिए देखिए। इन तस्वीरों के जरिए साफ हो गया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वो सड़क पर युवाओं के बीच में, लोगों के बीच में एक मैसेज दे रहे हैं कि हम हर तरीके से आपके लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक तस्वीर देखिए जरा आप, ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस वक्त में सड़कों पर अपनी बाइक दौड़ा रहे थे, उसी वक्त में एक युवा आता है और वो युवा आकर के राहुल गांधी को चूम लेता है, राहुल गांधी को किस करता है। रेड कलर की शर्ट में आप एक बार जरा इस युवा को देखिए गौर से। वो अचानक से सड़क से आता है और आकर के राहुल गांधी को किस कर लेता है। राहुल गांधी समझ नहीं पाते हैं कि मसला क्या है, क्या माजरा है, क्यों ये युवक आया है, और इससे पहले वो राहुल गांधी को किस कर लेता है। राहुल गांधी दोनों हाथ से पकड़ करके अपनी बाइक चला रहे थे, लेकिन अचानक से ये युवा आया, बैरिकेड को क्रॉस करके, जो रस्सा लगा करके बैरिकेड बनाया जाता है उसको क्रॉस करके, और ये युवा अचानक से अंदर आ जाता है। सिक्योरिटी के लोग बाद में उस तक पहुंचते हैं और सिक्योरिटी के लोगों ने उसको दूर किया, बाहर किया। संभवतः एक सिक्योरिटी के अधिकारी ने, एक व्यक्ति ने, सिक्योरिटी में लगे एक जवान ने उस युवक को एक थप्पड़ भी रसीद किया है। लेकिन आप सोचिए कि बिहार में ये दीवानगी है या क्या है। ये सुरक्षा में चूक तो है ही है, लेकिन एक नेता तक पहुंचने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार है बिहार का नौजवान। एक बार फिर से तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर बहुत कुछ बताती है। जिस तरीके से राहुल गांधी की बाइक तक ये युवा झपट करके पहुंचा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि कैसे युवा वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को लेकर के उनके अंदर क्रेज है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी इस यात्रा को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। जरा कल की तस्वीर देखिए आप, कैसे जांग थपथपा करके राहुल गांधी वो बता रहे हैं कि हां मैं इस यात्रा को एंजॉय कर रहा हूं। और ऐसी तस्वीर क्या आपने नरेंद्र मोदी की देखी है? क्या आपने देखा है कि इस तरीके से नरेंद्र मोदी वो नजर आए हो कभी? वो बड़े अपने आप को शाल में, जैकेट के अंदर, गमछे के अंदर घेर करके रखते हैं, लेकिन राहुल गांधी मस्त तरीके से बिल्कुल अपनी जांग थपथपाते हुए, और उनके साथ में तेजस्वी यादव, वो ट्यूनिंग किस तरीके से मैच कर रही है आप देखिए, वो मुट्ठी लहरा रहे हैं। अपने आप में ये तस्वीर बताती है कि राहुल गांधी इस यात्रा को कैसे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, ये तस्वीर जो है या ये यात्रा की कवरेज वो मीडिया पर जीरो है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए सड़कों पर किस तरीके का माहौल है। रात की तस्वीर देखिए आप, रात में किस तरीके से माहौल दिखाई दे रहा है सड़क पर। यह अपने आप में बताता है कि इस यात्रा को लेकर के लोगों में कितना जोश खरोश है। रात में अंधेरे में लोग राहुल गांधी के साथ में चलते हैं। बिहार की हालत क्या है वो भी इस तस्वीर से दिखाई देती है कि दो नेता प्रतिपक्ष, एक देश के नेता प्रतिपक्ष और एक बिहार के नेता प्रतिपक्ष, दो नेता वो सड़क पर हैं, लेकिन कहीं पर लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। अंधेरे में डूबा हुआ बिहार दिखाई देता है, अंधेरे में डूबा हुआ जनसैलाब दिखाई देता है, लेकिन वो राहुल गांधी के पीछे पीछे है। भाइयों और बहनों, पता नहीं आपने टीवी पे देखा नहीं देखा, लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। बारिश में, धूप में, रात को लाखों लोग शामिल हुए, और एक ही नारा निकलता है वो लोगों के मुंह से, सुनिए, शायद मीडिया वाले दिखाएं ना, ये आपकी मीडिया नहीं है, ये आपकी नहीं है, ये हिंदुस्तान की नहीं है, ये गरीबों की नहीं है, किसानों की नहीं है, ये अरबपतियों की, अंदानी अंबानी की मीडिया है। देखिए, सुनिए, वो चोर
अब शाम को टीवी देखना, ये नारा नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा, ये भीड़ नहीं दिखेगी, क्योंकि ये गरीबों की भीड़ है, मजदूरों की भीड़ है, किसानों की भीड़ है, ये नहीं दिखने वाली। सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रा आज अररिया पूर्णिया में थी और यहां पर राहुल गांधी, उनके सामने चैलेंज भी था, चुनौती भी थी कि वो पप्पू यादव को, तेजस्वी यादव को एक साथ कैसे लेकर के आए। लेकिन राहुल गांधी ने इस चुनौती को दूर ही नहीं किया, बल्कि कुछ ऐसा माहौल तैयार किया कि पप्पू यादव वो तेजस्वी यादव के लिए जो बोल रहे हैं उसको एक बार आप सुन लेंगे तो आपके सारे शिकायतें, सारे गिले शायद दूर हो जाएंगे कि पप्पू यादव कहां है। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुद्धाय। क्रांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये यात्रा चल रही है, उस यात्रा को रोकने की पूरी कोशिशें की गई। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे इस यात्रा के अंदर अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, इससे साफ है कि हां, वाकई बिहार में इस बार महागठबंधन पूरी ताकत के साथ में मैदान में है, सड़कों पर है। लेकिन बीजेपी ने कल एफआईआर करा दी। तेजस्वी यादव पर दो एफआईआर हो गई। एक महाराष्ट्र में एफआईआर हुई और दूसरी एफआईआर वो होती है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन इस एफआईआर पर जबरदस्त करारा पलटवार तेजस्वी यादव ने किया है, सुनिए। और मोदी जी, आपने तेजस्वी पर एफआईआर करवाया। किस बात पे एफआईआर हुआ? एक यूपी में एफआईआर हुआ, एक एफआईआर महाराष्ट्र में हुआ। जहां इनकी सरकार है वहां तेजस्वी पर एफआईआर किया इन लोगों ने। आप बताओ क्या कारण था? कारण यही था कि मोदी जी को तेजस्वी ने बोला कि ये जुमले की बाजार, यानी जुमलों की बारिश करने बिहार आ रहे हैं। जुमले का दुकान बोल दिया, जो कि सच है कि नहीं है? ये बात तो अमित शाह जी ने ही जुमला निकाला था। उन्होंने ही बोला था कि मोदी जी तो इलेक्शन में जुमला बोलते ही हैं। लेकिन हम पे अगर एफआईआर हुआ है तो हम लोग डरने वाले नहीं। मोदी जी कान खुल के सुनिए, जुमले की दुकान नहीं, आप तो सुपरमार्केट है। लेकिन आपको तो हम लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अरे हिम्मत है तो हर देश के हर थाने में तेजस्वी पर मुकदमा करो। तेजस्वी बिहार का लड़का है, डरने वाला नहीं है। एक बिहारी सब पर भारी। ये लोग चाहते हैं बिहार के लोगों को चूना लगा दें। बिहार के लोग तो चूना जो है खैनिये में रगड़ देता है। हम लोग डरने वाले? जब लालू जी भाजपाइयों से नहीं डरे, अडवाणी जी को गिरफ्तार किए, तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। हम बोलते हैं मोदी जी झूठ बोलने का फैक्ट्री है, झूठ बोलने का मैन्युफैक्चरर है, झूठ बोलने का होलसेलर है, झूठ बोलने का डिस्ट्रीब्यूटर है। जाइए, हिम्मत है तो जो करना है आप कीजिए। तेजस्वी जेल जाने से डरता नहीं। हमारे भगवान ही का पैदा जेल में हुआ था, श्री कृष्ण का। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जिस तरीके से इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा तो है ही है, उसके साथ साथ बिहार के युवाओं का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा और बिहार में कानून व्यवस्था का मुद्दा। यानी एक तरीके से ये बहुत बड़ा टॉनिक ये यात्रा महागठबंधन को देने वाली है। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जैसे मुद्दे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस यात्रा में उठा रहे हैं, लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं,
शायद इसी की तो जरूरत थी बिहार को, यही लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि रैली उतना असर नहीं डालती जितना असर यात्राएं डालती है। यात्रा में आप लोगों के बीच में से जाते हैं, रैली में आपको जगह जैसे लोगों को ला करके इकट्ठा करना पड़ता है। 2 घंटे में लोग जो है वो भाषण सुन करके बोर होकर के उससे पहले चले जाते हैं, लेकिन यात्रा में लोग डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं और सुनते हैं। आप ये जो संविधान है, ये हर हिंदुस्तान के नागरिक को एक वोट देता है। हर नागरिक को यह संविधान एक वोट देता है। अंबेडकर जी का संविधान एक वोट देता है। और बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में यह जो संविधान आपको वोट देता है, वो वोट चोरी किया जा रहा है। बिहार में लाखों लोग से उनका वोट चोरी किया जा रहा है। यात्रा में हजारों लोग हमसे मिले हैं, 2-3 बार वोट किया है, कोई कारण नहीं दिया, वोट काट दिया। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में हमने दिखाया, एक लोकसभा सीट में, एक विधानसभा सीट में 1 लाख फर्जी वोटर थे और उन 1 लाख वोटर के कारण बीजेपी चुनाव जीती। महाराष्ट्र में लाखों नए वोटर आए, लोकसभा में नहीं थे, लोकसभा में हम जीते। लोकसभा चुनाव के बाद 4 महीने के अंदर लाखों नए वोटर आते हैं, सारे के सारे वोटर बीजेपी को समर्थन देते हैं। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, इनके नाम हमें दीजिए, ये कौन लोग हैं, हमें वोटर लिस्ट दिखाइए, इलेक्शन कमीशन कहती है हम नहीं दिखाएंगे। और हमने कहा ठीक है, वीडियोग्राफी दिखाओ, पोलिंग बूथ में वीडियो लगा है वो दिखाओ, हम देखना चाहते हैं कितने लोगों ने वोट दिया। इलेक्शन कमीशन कहती है नहीं, हम नहीं दिखाएंगे। कानून था भाई और बहनों, वीडियोग्राफी का कानून था, कानून बदल दिया, कहा कि नहीं हम कानून बदलेंगे, वीडियोग्राफी हम नहीं दिखाएंगे, उल्टा 45 दिन में वीडियोग्राफी को खत्म कर देंगे, रद्द कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव इस यात्रा के अंदर स्क्रिप्ट के तहत नहीं चल रहे हैं कि कोई स्क्रिप्ट हो, उसके हिसाब से बोलना है, उतना बोलना है, वैसे बोलना है और वैसे नहीं बोलना है। कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें राहुल और तेजस्वी ने बहुत सारे मुद्दे रखे, लेकिन एक लाइटर नोट पर चिराग पासवान को तेजस्वी यादव ने कैसे जवाब दिया है, एक बार जरा सुनिए। चिराग पासवान को तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई आपकी उम्र हो गई है, आप बड़े हैं हमसे, आप शादी कर लीजिए। और जब ये बात उन्होंने कही, उसके बाद में माइक रख दिया तो राहुल गांधी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि ये बात तो मुझ पर भी अप्लाई होती है, मुझको भी शादी कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद में कहा कि नहीं नहीं, इनके पिताजी यानी लालू प्रसाद यादव वो लड़की देख रहे हैं, उन पर जो है वो जिम्मेदारी लगाई हुई है। चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह जरूर देंगे, हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें। IANS से अभिषेक मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। वो तो पापा कब से कह रहे हैं, नहीं चल रही है इनके फादर के साथ। अब ये यात्रा कितना असर डालती है, कितना नहीं, लोग जिस तरीके से इस यात्रा में दिखाई दे रहे हैं, क्या उसी तरीके से वोटिंग होती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस यात्रा ने बिहार की पूरी सियासी जमीन वो हिला करके रख दी है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।